हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ अनुष्का एंड हमने इससे पहले वाली वीडियो में तारा बाय महेश दत्तानी का एक्ट 1 पार्ट 1 पढ़ा। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम आ जाते हैं 5th सीन पर, जहाँ पर पटेल जो होते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि कैसे डैन जो होता है वो प्रेजेंट डे लंदन में होता है। वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं लिख पाता क्योंकि ही इज़ फीलिंग वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। बार बार चीज़ें याद आती हैं तो उन चीज़ों को वो पेपर पे नहीं लिख पा रहा होता है एंड फिर वो अपने पास्ट में चला जाता है, रिवाइंड करता है मेमोरीज को। उसकी रिवाइंड मेमोरीज में अब हम देखते हैं चंदन और तारा जो होते हैं वो बेड पे बैठे होते हैं, कार्ड्स खेल रहे होते हैं। फिर उसकी मदर उसको दूध देने आती है, फिर उसके फादर जो होते हैं वो उनसे थोड़ी बहस वहस करते हैं। फिर जो होते हैं रूपा होती है वो उनके घर पे आती है एंड उनके साथ मूवी एंड ये सब बातचीत करती है। रूपा एंड प्रेमा की मदर का हम इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 5th सीन पर, जहाँ पर जो पटेल है वो नारायण साहब से मिलते हैं। पटेल के घर में हो गया कि पटेल बोलता है कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, बट चंदन जो बोलता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो सेंड तारा ऑफिस, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकती है। इतना सब होने के बाद अब वो अपना सामान वामान लेके स्ट्रीट पे गली में उतर जाता है। कौन? पटेल। अब उसके बाद वो वहाँ पे मिलता है नारायण साहब से, जहाँ पे वो उनकी हेल्थ के बारे में इंक्वायर करता है। अब यहाँ पे आयरनिकल है कि उसकी जो भारती होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो बोलती है कि हमारी बेटी पतली होती जा रही है, उसने अपना वेट लॉस कर दिया 1 हफ्ते में। उस बात पे बिल्कुल जो है पटेल ध्यान नहीं देता है और यहाँ पे वो बाहर वाले बंदे से उसकी हेल्थ की इंक्वायरी कर रहा है। लिटिल बिट आयरॉनिकल। उसके बाद उसको जो नारायण साहब से अपनी वाइफ की हेल्थ डिस्कस कर रहा होता है, बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे ना वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वर्स्ट क्यों? क्योंकि पहले तो उसके बच्चे दोनों ऐसे हो गए, ठीक है, उनको सियामेस ट्विंस हो गए ना, राइट। उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्ट्रगल तो है उनकी लाइफ में। उसके बाद उसकी वाइफ वो बोलते हैं कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे एडवाइस की ज़रूरत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज वाइफ। नेक्स्ट, अब दोबारा ये जो सीन है बाद में दोबारा जाता है डैन और के पास, जो कि लंदन में बैठा है। प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं अब दोबारा हम। ये तो पीछे 5th तक फ्लैशबैक चल रहा था, अब हम आ जाते हैं डैन के पास जो कि लंदन में है। उसके बाद वो बोलता है ही वॉन्ट्स टू राइट, वो लिखना चाहता है बट वो लिख नहीं पा रहा है। और फिर उस टाइम पे रियलाइज करता है, ऐसे होता है ना कभी कभी हम बहुत टाइम बाद कुछ सोच रहे होते हैं, फिर एकदम से हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो बोलते हैं अरे यार, नेचर ने तो तारा के साथ गलत किया ही, बट पेरेंट्स ने भी उसके साथ गलत किया, वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। और फिर वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, क्या पता भगवान चाहते ही ना हो कि हम जिंदा रहें, क्या पता वो चाहते हैं कि हम दोनों उस टाइम पे मर जाएं और हम स्टडीज़ के लिए हमारे स्ट्रक्चर्स को रखा जाए कि आगे के लोग जाके हमें पढ़ेंगे। बट बाई चांस डॉक्टर ठक्कर की वजह से हम जिंदा रह गए एंड इसलिए ये सब अब हमें झेलना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो एक और यहाँ पे लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, बट इवन गॉड डजंट ऑलवेज गेट व्हाट ही वांट्स। कभी कभी भगवान को भी वो चीज़ नहीं मिलती जो कि वो चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी होती है हमारी लाइफ में। जो प्लान किया होता है वैसे तो होता ही नहीं है, कुछ भी होता रहता है, बहुत अनसर्टेनिटी है। और यहाँ पे एक ड्यूल भी है डेथ के साथ, गॉड वर्सेस नेचर, गॉड एंड नेचर वर्सेस डॉक्टर ठक्कर, ठीक है। वो बोलता है ना डान, हो सकता है भगवान चाहते ही ना हम जिंदा रहें, बट डॉक्टर ठक्कर है ना, इन्होंने हमारी जान बचा ली नाउ। अब वो उसको कुछ थॉट्स आती है धीरे धीरे एंड उसे थोड़ा पाथ मिलती है, थोड़ी गाइडेंस मिलती है, ओ यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अब हमें पता है कि 3rd लेवल पे, जो कि हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था, कि स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, प्ले की स्टार्टिंग में सॉरी, कि सबसे ऊपर बैठे हैं डॉक्टर ठक्कर, जो कि ओमनी प्रेजेंट है, गॉड की प्रेजेंस है, उनकी गॉड लाइक प्रेजेंस है। अब उनको कुछ डायलॉग्स मिलते हैं, हमको कुछ बताते हैं। हम दोबारा चले गए हैं फ्लैशबैक की स्टोरी में एंड यहाँ पे बोलते हैं, अब इस स्टोरी से हमें जो अब डॉक्टर ठक्कर जो बात करेंगे उनसे हमें पता चलेगा कि जो मेडिसिन सेक्टर है वो भी बिक गया है, बिकाऊ है, वो कमर्शियल वैल्यू में बिक जाता है। उनका काम तो होता है ना, भगवान, डॉक्टर को भगवान से कंपेयर करते हैं कि भाई जान बचाने वाला है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट यहाँ पे वो बिक गया है। कैसे? यहाँ पे डॉक्टर उमाकांत ठक्कर बैठे हैं, जो कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल में बॉम्बे में,
उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी को अंजाम दिया। उसके बाद वो बताते हैं कि जो उसके पेशेंट्स थे वो सिर्फ 3 महीने के थे और उनको सर्वाइवल उनका तभी पॉसिबल था जब वो सर्जरी करवाएं। ट्विंस थे, वो कॉन्जॉइंट थे, जुड़े हुए थे जैसे नीचे वाले हिस्से के बाद। उनको सियामीज ट्विन बोला जाता है, साइमीज ट्विन्स बोला जाता है उन्हें, जो कि 50,000 ट्विन में से कोई एक होता है। ठीक है, 50,000 लोगों में नहीं, 50,000 ट्विन्स में से कोई एक होता है। ऐसे 7 रिकॉर्डेड केसेस थे, 7 केसेस से रिकॉर्ड किए गए हैं मेडिकल हिस्ट्री में पहले भी, और उन सब में ये देखा गया है कि 4 इयर्स तक होने तक उनमें से एक ट्विन मर जाता है। और मेनली वो सारे जो होते हैं सेम सेक्स के होते हैं। अगर ऐसे कोई ट्विन्स होते हैं तो दोनों सेम ही सेक्स के होते हैं, लाइक या तो बॉय बॉय होगा या तो गर्ल गर्ल, लाइक दैट। पर इस केस में, पटेल्स के केस में, ये थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों के सेक्स भी अलग हैं, एक यूनिक सा केस है, फ्रीक अमंग फ्रीक्स हो गया ये तो। ठीक है, अब वो बता दें उस टाइम की बात। डू यू सी कि कितनी अच्छे से महेश दत्तानी ने हमें आगे पीछे के फैक्ट्स को बताया है एंड खुद डॉक्टर ही के मुंह से बुलवाया है इन द प्ले, राइट। उसके बाद वो बताते हैं कि पेरेंट्स को तो बता दिया गया था सर्वाइवल के बारे में कि भाई इनका सर्वाइवल तो मुश्किल है भाई, बट उन्हें ये भी बताया गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप चिंता ना करिए, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो जब उन्हें छोटी सी भी चांस मिल रही थी कि ओ बच सकते हैं, तो उन्हें होप्स थी कि हाँ बच सकते हैं तो। ठीक है, ट्विंस को बहुत इंटेंस केयर में रखा गया। 2 वीक्स के एग्जॉस्टिव वर्क था ये। 2 हार्ट्स थे उनके पास, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स थे उनके पास, 2 लिवर्स थे उनके पास, जॉइंट थे बट 2 लिवर्स थे। सारे ऑर्गन्स उनके खुद के थे बट वो जॉइंट थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि हाँ जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट सीन, यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सीन पे, जहाँ पे हम दोबारा पास्ट में पटेल्स के घर के अंदर चलते हैं, जहाँ पर चंदन जो है वो गाना सुन रहा है एंड ही इज एंजॉइंग दैट। तारा जो है अभी बाहर से आई है, एकदम फिजियोथेरेपी करा के आई है वो, एंड वो बोलती है यार वो लड़कियां जो बाहर की है ना बेकार है यार, आई हेट देम। फिर चंदन को बताती है वो कि डॉक्टर गोखले जो है वो बॉम्बे में है, और वो बताती है वहाँ की जो नर्स थी वो अच्छी नहीं थी बट डॉक्टर बढ़िया थे, राइट। फिर चंदन उसे याद दिलाता है, ओ तुम्हें याद है जब तुम 12 साल की थी लंदन, ओ तुम्हें ऋषि एक डॉक्टर पसंद आ गए थे, नॉट लंदन। ठीक है, बट अब वो 16 साल के हैं, तो यू कैन सी कि 4 साल पहले की वो बात बता रहा है, रिमाइंड करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि तारा उसे डॉक्टर गोखले के बारे में बता देगी, ही इज अ गुड मैन, महाराष्ट्र अच्छे होते हैं, लाइक हिम, लाइक दैट, क्रश टाइप बोल सकते हैं हम। सो डू यू सी द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन मेंशन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द, यू कैन मेंशन ऑल दीज इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, और फिर वो चंदन दोबारा याद दिलाता है कि जब तुम 12 साल की थी तुम्हें एडिश डॉक्टर पसंद आ गया, तुम बोलती तुम तो इसी से शादी करोगी, भूल गई उसे, राइट। सो क्वाइट नॉस्टैल्जिक। उसके बाद वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार बॉम्बे में, अभी वो फिलहाल बॉम्बे में है, एंड वो ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि पता है यहाँ पे हम पहले भी आए हुए हैं, जब हम सेपरेट हो गए थे, सेपरेट इन द सेंस जब उनकी सर्जरी हुई थी वो बॉम्बे आए थे, राइट। तो यहाँ पे एक रीयूनियन सा हो गया, दोबारा ही थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। ठीक है, नाउ उसके बाद वो बताती है अपने ब्रदर को कि कैसे प्रेमा और नलिनी उसके ऊपर हंस रहे थे बाहर। उसके बाद रूपा जो होती है उनके घर पे आ जाती है, जो कि पहले भी आई होती है, वो दोबारा आ जाती है। तारा कॉन्फिडेंटली उसे फेस करती है, बोलती है, हंसती है, अपनी सारे फ्लॉज को दिखा देती है। अब रूपा जो होती है बाहर जो हंस रही होती है इन सबके साथ मिलकर, वो उसके साथ घर में आ जाती है, तारा के पीछे पीछे घर में आ जाती है और बोलती है वो जो बाहर की लड़की ना बिचेस है। अभी वो खुद हंस रही थी, रूपा प्रेमा और नलिनी के साथ खुद हंस रही थी, बट अब वो बोलती है वो बाहर की जो लड़की है ना बिचेस है एकदम की। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कौन रियल बिच है, इट्स ऑफ कोर्स रूपा। ठीक है, शी वॉज द रियल बिच। ठीक है, जो रूपा है वो 9th स्टैंडर्ड में है, तारा एंड जो उसका भाई है वो 10th स्टैंडर्ड में है, इट मीन्स उससे एल्डर है। नाउ उनकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद रूपा को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी, तारा एंड चंदन के पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी। तो यहाँ पे हमें एक थीम मिलता है लव मैरिज का भी, इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज, हमें एक थीम मिलता है कि कैसे अब उनकी
जो मैरिज है वो लवलेस हो गई है बिल्कुल। अगर लव मैरिज थी तो लव तो अभी तक होना ही चाहिए था, ठीक है। बट अब हमने देखा कि एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें लव दिखा हो उनके मैरिज में। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट, एंड आगे भी नहीं हुआ। फिर वो बता देंगे कैसे पटेल जो है वो एक गुजराती पेरेंट्स, गुजराती फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि भारती के साथ रहने बेंगलोर आ गया। ही लेफ्ट हिज फैमिली, एंड भारती के जो फादर थे वो काफ़ी पैसे वाले थे, राइट, बेंगलोर में। बट पटेल ने उनकी हेल्प नहीं ली। कौन बताती है? तारा बताती है कि पापा ने उनकी हेल्प नहीं ली। पापा जो है जनरल मैनेजर है इंडोस्वेले फार्मेसिया के, जो कि बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है कंट्री की, राइट। तो बोलते कि अपने बलबूते पे हैं, नाना जी से कुछ नहीं लिया उन्होंने। नाउ फिर ऐसे ही होता है, रूपा से तारा की बात चल रही होती है। फिर रूपा बोलती है अच्छा तो तुम अब 12th यहीं से करोगी। बट फिर तारा बता दे कि नहीं, मेरी तो सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है मेरा। ओह, फिर वो बोलते हैं वो डोनर मिल गया, दे गेट द डोनर। फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट है जहाँ पे चंदन बताता है कि तुम्हारे लिए एक कुक आई हुई है तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने के लिए। फिर भारती सबको बुलाती है और फिर बताती है कि चाउमीन बना रही है। ईदा जो है कुक है, वो तारा के लिए चाउमीन बना रही है। सो इट शोज कि कैसे तारा को लव प्रोवाइड किया गया है फैमिली में, ऐसा सिनेरियो है। नाउ तारा बहुत ही हेल्पफुल सी होती है। वो बोलती है कि तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है ना तो मुझसे ले लेना, बिकॉज शी इज़ इन 10th एंड रूपा 9th में है, सो शी कैन हेल्प, राइट। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है तो मुझसे ले लेना। बहुत जेनरस बनती है कौन? तारा। उसके बाद शी इज़ जेनरस ऑफ कोर्स। रूपा बोलती है तारा से चल जाते कि ना तुम दूर रहना प्रेम और नलिनी से। अभी हमने पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा था कि रूपा एंड प्रेमा आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, और यहाँ पे बोलते कि वो बिचेस हैं, उनसे ना दूर रहना एकदम। वो बोलते हैं नेस्टी, और बोलते कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स की भी नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, इनको तो इंग्लिश तक नहीं आती। जबकि अब यहाँ पे हम आयरनी देखेंगे कितनी हिपोक्रेसी है कि रूपा को खुद इंग्लिश नहीं आती है। अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, स्टोरी में मैंने पढ़े थे। पीस इन अ पॉट, वो बोलते पीस इन अ पॉट, एक जोक चल रहा होता है उस पर बोलते पीस इन अ पॉट, जबकि होता है पीस इन अ पॉड। फिर कुछ कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ बोलना होता है, बंधु तरा बोलना होता है, बट वो बोलती है वन तारा। दैट्स वेरी टोटली अनएक्सेप्टेबल। फिर यहाँ पे कहीं ऑगर्स बोलना होता है, फिर वो ऑगलर्स बोल देती है। फिर फोर, वो ईडियम बोलती है ग्रुपा, फोर वॉन्ड इज 400, रॉन्ग ईडियम। राइट ईडियम क्या है? फोर बॉन्ड इज 4 आर्म्ड। फिर कॉनॉक्शन बोलती है, जबकि डिकॉक्शन बोलना होता है। इन सब के बाद जब वो जा रही होती है तो भारती जो होती है वो रूपा से मिलती है, ठीक है, उसकी मदर। जैसे ही वो जाने लगती है फिर वो आगे जाके गेट पे मिलती है उससे, वो बोलती है कि यार प्लीज़ बेटा तुम प्लीज़ मेरी तारा की दोस्त बन जाओ। भारती है समथिंग कि उसकी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो, वो कहीं से कहीं कंपनसेट कर रही होती है, क्योंकि उसके मन में भी एक गिल्ट सा होता है, ये आगे हमें पता चलेगा। तो भारती जो होती है वो अभी एक बच्चे को इंसिस्ट कर रही होती है, रूपा जैसी लड़की को, इससे अच्छा तो ना ही हो, ऐसे दोस्तों से दुश्मन ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। भारती जो होती है रूपा को बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। तो रूपा जो होती है थोड़ा हेजिटेट करती है कि आंटी बट मेरी बेस्ट फ्रेंड तो प्रेमा और नलिनी है, ठीक है। बट फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें मूवीज़ देखने दूंगी यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज अ मदर भारती जो है वो अपनी बेटी के लिए अच्छा करना चाह रही है, बट कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ रही है, क्योंकि रूपा की मदर उसे मूवीज नहीं देखना चाहती। सो वो उसे इंसिस्ट कर रही है, लॉर कर रही है कि तुम यहाँ पे आके देख लेना, ठीक है ना। रूपा जो है वो जाती है, बाहर जाती है और सोचती है ओए कितनी सरफरिया आंटी थी भाई, वो अपने दोस्तों को बताती है। और वो तारा की मदर के बारे में बिचिंग करती है और बोलती है मैं दोबारा नहीं जाऊंगी इस घर में। अब यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे पटेल जो है फोन कर रहा होता है, खत्म हो गया, रूपा तारा वाले सारे सीन खत्म हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सीन पे, पटेल जहाँ पे फोन पे बात कर रहा होता है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहा होता है, ठीक है। और फिर बोलता है कुछ आगे जो है रिसीवर जिससे भी वो बात कर रहा होता है कुछ बोल रहा होगा, तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बहुत लक्की है हमारी बच्ची, अरे टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो तो जोक करेगी इस बात के बारे में। फिर उसके बाद उसका भाई है ना,
पूरा इमोशनल सपोर्ट करता है उसे। अब यहाँ पे इनकी सारे सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलत है। पहली बात, ये बात यहाँ पे तारा की हो रही है, उसके किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, ठीक है। और वो बोलता है लक्की है। अरे कहाँ से लक्की है यार, वो एक तो बेचारी की टांग दे दी तुमने उसके भाई को, ऊपर से उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, फिर तुम बोल रहे हो लक्की है। कहाँ से लक्की है वो? सेकंड, बोलते शी विल जोक, इट मीन्स उसके फादर को उसकी प्लाइट समझ ही नहीं आती, शी विल जोक। अरे यार वो तो अपने अंदर रखती है बातों को, तो वो मजाक में कर लेती होगी, बट एज अ फादर ही शुड अंडरस्टैंड दैट। बोलते हैं अरे तो वो तो जोक करेगी इस बात के बारे में। फिर वो बोलता है कि उसका भाई जो है वो तो बहुत है, उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए काफ़ी है उसका भाई। अरे भाई अलग होता है, फादर अलग होता है, भाई रिप्लेस कर देगा क्या फादर को? तो यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स के पीछे उसके फादर का नॉनचलेंट केयरलेस सा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक और पॉइंट हमने देखा, पटेल और भारती अभी तक जितनी बार भी मिले हैं वो लड़े हैं, दूध के ऊपर लड़े हैं, वो जर्नल में बच्चों का नाम नहीं जाना चाहिए वो उस पर लड़े हैं, वो और काफ़ी चीज़ों पे लड़े हैं। वो लड़े हैं कि बाहर से कुछ सामान लाना, वो बोलती है तुम कुछ नहीं ला सकते, वो फिर लड़े हैं, तो वो लड़ते ही रहे हैं। यहाँ पे अब उनकी दोबारा ड्यूअल होती है किडनी के ऊपर। भारती बोली तुम मुझे किडनी देने दो ना। पटेल बोलता है नहीं तुम्हें नहीं देनी, हमें डोनर मिल चुका है। भारती बोलती है कि क्यों पैसे वेस्ट करने, मैं हूं तो सही देने के लिए, मैं देना चाहती हूँ। फिर पटेल बोलते तुम्हें कब से पैसों की फिक्र हो गई, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दे तो रखे, कभी पैसों की कमी हुई है? ऐसे बोलता है वो, ठीक है। सो फिर उसके बाद भारती बोलती मुझे देनी है भाई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, हाउ डेयर यू स्टॉप मी, मेरी लाइफ मेरे रूल्स, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? फिर पटेल बोलता है नहीं देनी मतलब नहीं देनी, मैं नहीं चाहता तुम्हें वो पीस मिले, खुशी मिले वो देखकर अपना पार्ट तारा को, ठीक है। फिर उसके बाद भारती जो होती है वो बैठ जाते हैं और फिर बोलती है अच्छा तो तुम मुझे नहीं देने दोगे, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। फिर उसके बाद पटेल बोलता है तो मुझे डॉक्टर का नाम तक पता नहीं होगा, नंबर भी पता नहीं होगा, ऐसे ऐसे उनकी बातचीत चल रही होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पटेल है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा होता है। उसके बाद भारती बोलती है मैं ना उसे सब बता दूंगी। ये बात सुनते ही पता नहीं पटेल को क्या हो जाता है, ही गॉट वेरी फ्यूरियस, उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, भारती को थप्पड़ मारता है कि जाके। और फिर इसके बाद भारती जो है इस बात पे हंसती है क्योंकि उसके पास एक वीकनेस है, उसको एक पटेल की वीकनेस पता होती है एंड शी लाफ्ड ओवर इट, ठीक है। फिर पटेल गुस्से में बोलता है अगर उसे पता चलेगी तो सिर्फ बात मुझसे पता चलेगी, तुमसे नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सीन पर जहाँ पे ट्विंस और रूपा की कुछ बातचीत चल रही होती है। अभी हमने इससे पहले से पहले वाले सीन में पढ़ा कि रूपा बाहर जाके बिचिंग करती कि उसकी मम्मी तो ऐसी है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। बट फिर इस सीन में दोबारा हम देखते हैं कि रूपा उनके घर चली जाती है। अब यहाँ पे लेडी ऑफ शैलॉट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है लॉर्ड टेनिसन की, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे पोएम के बारे में इन नेक्स्ट टाइम। बट यहाँ पे जो है वो रूपा कुछ बता रही होती है कि कितना सॉरी वो फील करती है लेडी ऑफ शैलॉट के लिए कि बेचारी को घर पे रहना होता है, निटिंग करनी होती है, निटिंग करनी रहनी होती है, और उसका जो मिरर है वो टूट जाता है, फिर वो मर जाती है लाइक दैट। तो कोइंसिडेंटली भारती भी उस टाइम पे निटिंग कर रही होती है एंड ये फोरशैडो करता है कि आगे सीन में क्या होने वाला है। भारती की जो स्टेज है वो भी इसी तरीके से हो गई है लेडी ऑफ शैलॉट की तरह कि वो कहीं बाहर नहीं चाहती, वो लोगों से मिलती नहीं, वो थोड़ी डिप्रेस सी भी लगती है, राइट, वो एक ही काम कर रही होती है। और अभी हम आगे देखेंगे वो शायद मर भी जाए और नॉट, स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती ना। उसके बाद रूपा जो होती है वो प्रेमा बताती है कि प्रेमा ने उसे बताया था। रूपा दोबारा बिचिंग कर रही है अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की, शी कॉल्स हर प्रेमा बेस्ट फ्रेंड। फिर बताती है रूपा तारा को कि प्रेमा ने बताया था कि पटेल्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को दूध में डिबो के मार देते हैं, ऐसे बोलती है वो। एंड फिर उसके बाद बोलती है कि बाद में फिर एक्सक्यूज देते हैं कि बच्चा दूध पीते पीते मर गया, दूध अड़क गया, राइट। उसके बाद ये सीन चल रहा होता है, उसके बाद वो चली जाती है रूपा घर पे। उसके बाद भारती जो होती है वो बैठती है अपने बेटे के साथ और वो बोलती है यार चंदन बेटा तेरा तो हो जाएगा बट उसका कैसे होगा। शी इज़ वेरी मच वरिड, पूरे टाइम वो वरिड है तारा के लिए। वो बोलती है क्योंकि डबल मार्जिनलाइजेशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक थीम है कि एक तो वो पहली बात तो लड़कियों को कमी चीज़ें मिलती, दूसरी बात वो डिसेबल भी है। ओके सो बेटा उसका क्या होगा। अब तारा जो होता है ना उसके पास एक गिल्ट होता है। तारा बोलती है कि
मेरी मम्मी तो हमेशा से मेरी केयर करती है। फिर रूपा बोलती है कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है, रूपा और तारा बात कर रहे हैं गेट एंट्रेंस पे, रूपा घर जाने वाली है। इनसे अलग तारा एंड जो चंदन है वो सोफे पे बैठ के बात कर, हाँ, भारती एंड चंदन है, सॉरी नॉट तारा, तारा एंड रूपा गेट पे हैं, भारती एंड चंदन जो है वो सोफे पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तारा की। ठीक है, सो वो बोलती है कि, उसके बाद तारा और रूपा की बात हो रही थी तो बोलती है कि तुम, चंदन तुमसे जेलस होता होगा जब तुम्हारी मम्मी पूरा तुम पे ध्यान देती है तो। फिर वो बोलती है वो तो बेचारा कभी कुछ मांगता ही नहीं है, वो तो थोड़ी सी चीज में खुश हो जाता है, ये तो मैं हूँ जो कि डिमांड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम एक और गिल्ट देख रहे हैं, हम देखते हैं कि चंदन में भी गिल्ट होता है, डैन में भी गिल्ट होता है, जो कि लंदन में बैठा है, ग्रोन अप डैन जो है, बड़ा हो चुका है अब तो, उसमें गिल्ट है अलग सा, उसकी मदर में गिल्ट है, इवन अब तारा में भी गिल्ट है कि भाई उसको थोड़ा सा मिल रहा है फिर भी वो बोल रही है कि उसे ज्यादा मिल रहा है, तो क्या उसे ये भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट सीन पर, वेरी लास्ट सीन। हमने पहले की स्लाइड्स में पढ़ा कि कैसे जो है पटेल जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता अपनी डॉटर को, उसकी क्वालिटीज़ को, कि वो पढ़ रही है, वो बिजनेस वुमेन बन सकती है, बट वो अपने बेटे को बहुत इनकरेज करता है, वो चाहता है उसका बेटा ऑफिस जाए, बट उसका बेटा ये बात तो सुनता नहीं है, उल्टा वो अपने बेटे को देख लेता है कि वो अपनी मम्मी की हेल्प करा रहा है। ये बात देखकर, ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बहुत गुस्सा होता है उस पर कि वो पूरे दिन वीडियोस देख रहा है और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। चंदन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा तारा के बिना कॉलेज, क्योंकि हमें पता तारा का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है तो उसका ईयर वेस्ट होने वाला है। उसके बाद पटेल जो होता है वो भारती को बोलता है तुम ना बच्चों को मेरे से जुदा कर रही हो, तुम उन्हें अगेंस्ट मेरे खिलाफ भड़का रही हो, और फिर बोला तुमने भी तारा को बिगाड़ा हुआ है। अब उसे लगता है कि वो तुम्हारे अलावा उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। पटेल एक्यूज, भारती जो होती है वो बोलती है पटेल को एक्यूज करती है, जैसे पटेल उस पर इल्जाम लगा रहा है, भारती उसको बोलती है तुम ना बच्चों को वो चीज़ें करने को बोलते हो जो नहीं कर सकते, तुम बार बार उन्हें जताते हो कि वो ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम डिस्करेज इंकरेज नहीं करते उन्हें। उसके बाद पटेल बोलता है भारती को कि तुम वही तारों को बताते हो कि कोई इससे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम प्यार करती हो, और तुम ऐसा दिखाती हो कि मैं कितना वॉयलेंट हूँ, और तुम मेरे अंदर एक विक्टिम कार्ड प्ले करती हो मेरे नीचे। फिर वो दोनों बोलते हैं कि कितनी इम्प्रेशनेबल एज पे हैं बच्चे, ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। उसके बाद तारा ये सब बातें हो जाते हैं, फिर उसके बाद पटेल जो होता है अपने गुस्से में तारा को लाता है, खींचता है, बोलता है कि आई लव यू बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं करता, बट मैं कभी तुम्हारी माँ से कम प्यार नहीं किया तुम्हें, तो थोड़ा उसके जेस्चर्स, वो बोल रहा होता है प्यार करने के बाद, बट वो जैसे लड़की को हिलाता है एकदम ऐसा लगता है कि डॉल है, डॉल की तरह वो करता है बहुत केयरलेसली। और इसमें तारा का जो इंसुलिन होता है वो लो हो जाता है, और फिर भारती रोने लगती है, तारा में भी बेहोश होने वाली हो, बेहोश हो गई हो, भारती बोलती है मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, और फिर वो नहीं लाती, शुगर नहीं लाती, वो सदमे में चली जाती है। इतने में पटेल जो होता है किचन से शुगर लाता है, एंड यहाँ पे हमारा एक्ट 1 खत्म हो जाता है। लॉन्ग वीडियो बट यू हैव टू बेयर विद इट, थैंक यू सो मच।